देखिए, इस केस में तो पहले हमने शुरू किया था इसको, इन्होंने मुझे अप्रोच किया था। तो इसमें पहले वकला साहिबान ने अप्रोच किया था कि इस केस में आगे बढ़ना है। तो बीइंग सीनियर डेजिग्नेट मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे इस पर। तो जब डोजियर वगैरह देखा तो क्योंकि हम लीगल फैटर्निटी से हैं तो हमारा काम है, पेशा है वकालत करना, तो प्रोफेशनल सर्विसेज देना हमारा काम है, हम किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, इसमें काम करेंगे आगे। तो इसमें और भी एक टीम थी, उन्होंने अपनी तरफ से बनाई थी। तो फिर जब टीम वर्क चलता है, लेकिन इसके दौरान जो है कुछ वीडियोस सामने आई, जिन वीडियोस के आने के बाद थोड़ा सा मेरा जो मनोबल था एक किस्म का इस केस को आगे चलाने में थोड़ा सा वो मुझे कहीं धीमा नज़र आया। तो इंसान की कॉन्शियस भी होती है, उसमें कोई 2-3 चीज़ें जो है मुझे थोड़ी सी बुरी भी लगी, जो डायरेक्ट देश के साथ रिलेटेड हैं, अपनी कंट्री के साथ रिलेटेड हैं। तो उसमें जैसे था कि एक जम्मू कश्मीर स्टेट जो है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। नंबर 2 बरहान वानी की बात आ गई, तीसरा अज़हर मसूद की बात आ गई, बमबारी की कोई बात आ गई, गोले बरसाने की बात आ गई। तो ये कुछ चीज़ें जो सामने आई थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये बात जो है ये ठीक नहीं है। तो इस पर जो अगर मैं केस के साथ कंटिन्यू करूँगा तो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के साथ साथ मैं J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो अगर मैंने केस को उस वक्त एक्सेप्ट किया था या वो उस कंसिड्रेशन को मैंने रखा था आगे कि ये प्रपोज़ल इनका है, इस पर आगे काम करेंगे, लेकिन फिर मेरे लिए ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है कि मैं इसमें बैलेंस नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि ये जब एंटी नेशनल कोई बात आ जाएगी, कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा, तो फिर जस्टिफिकेशन कोई नहीं बनती कि मैं इस केस में आगे बढ़ूं। इसलिए मैंने अपने आप को रिक्यूज़ किया है इस केस से कि चलो और बहुत टीम है और लोग हैं वकला साहिबान जो इस पर काम करेंगे, तो मैं फ़िलहाल काम नहीं कर सकता। तो मुझे ज़ाती तौर पर यह है कि प्रोफेशनल ड्यूटीज़ तो हमने देनी है, और जो कोई हमारे पास आएगा उसको तो हमने सर्विसेज देनी है अपनी, क्योंकि हमारा है ही प्रोफेशन इसीलिए है। तो बाकी और कोई मसला नहीं है इसमें केस में। वीडियोस वगैरह आपसे छुपाया गया था? नहीं, छुपाने की बात नहीं हम कहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डोजियर में नहीं होती हैं। हमारे पास तो उतना ही केस आता है जितना डोजियर में है। तो डोजियर में ये कुछ चीज़ें जो है नहीं आई थी, तो ये बाद में सर्कुलेट हो रही हैं। तो सर्कुलेशन के बाद ही मुझे पता लगा है। तो उसके बाद जब देखी मैंने तो फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक कॉन्शियस डिसीजन जो है अपने लेवल पर लेना चाहिए। मुझे किसी की तरफ से कोई दबाव नहीं है। कुछ प्रोटेस्ट बाहर चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि कोतवाल साहब दबाव में आके छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दबाव में, किसी के दबाव में आके नहीं छोड़ रहा मैं। मुझे दबाव कौन करेगा? मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे तो अपना काम करना है। तो मुझे किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ना मुझे किसी ने कहा कि आप छोड़ो इस केस को, क्योंकि यहाँ तो सारे वकला साहिबान हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करना सबका काम है। लेकिन मेरी अपनी कॉन्शियस, जहाँ देश की इंटीग्रिटी का सवाल आएगा तो उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। देश पहले, बाकी सब उसके बाद। अगर मैंने केस कंटेस्ट करना है, मैंने उसी दायरे में करना है, क्योंकि मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ। मैं कोई ऐसी बात कोर्ट में नहीं कर सकता जो मेरी कॉन्शियस मुझे ना अलाउ करे कि ये ठीक है, ये गलत है। पहले मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना है। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो देखने के बाद मुझे थोड़ा सा अपने आप को समझाना है, तो मैं इसीलिए इससे रिक्यूज़ कर रहा हूँ इस केस से।